नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जून रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्रालय की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें गोवा मुंबई, पटना रांची, भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर और बेंगलुरु हुबली धारवाड़ रूट पर चलेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून को जोधपुर आएंगे। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी सभा होगी। फिलहाल इसके लिए स्थान तय नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तैयारियों के लिए जोधपुर प्रभारी और विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं की एक बैठक शनिवार को सर्किट हाउस में हुई। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी हर मंडल, जिला और लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसी कड़ी में अलग अलग कार्यक्रम होंगे और जोधपुर लोकसभा स्तर की बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून को जोधपुर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आएंगे, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। इस बार मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में आ सकते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में पीएम मोदी का जोधपुर का दौरा बन रहा है। इसे लेकर संगठन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इससे पहले 27 जून को उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह और 29 जून को कोटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाएं भी प्रस्तावित है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी राजस्थान में पूरी ताकत झोंक रही है। यही वजह है कि पिछले 9 माह में पीएम मोदी 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को महाराष्ट्र के भंडारा में थे। वे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गडकरी ने एक पुराना किस्सा सुनाया। गडकरी ने दिवंगत कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर की सलाह को याद करते हुए कहा कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं, अगर आप कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैंने उनसे कहा, मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा। मुझे भाजपा और उसकी विचारधारा पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पार्टी के लिए आजीवन काम करता रहूंगा। हैदराबाद के एक कॉलेज में बुर्का पहनी हुई छात्राओं को एग्जीबिशन हॉल में एंट्री नहीं दी गई। छात्राओं ने बताया कि वे केवी रंगा रेड्डी डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम का एग्जाम देने गई थी, लेकिन बुर्का पहनने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज स्टाफ ने उन्हें कहा कि दूसरे कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाजत हो सकती है, पर इस कॉलेज में नहीं है। छात्राओं ने कहा कि उन्हें एग्जाम देने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बुर्का हटाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए देश में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की जरूरत बताते हुए कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। सीएम गहलोत शनिवार को अपने निवास से मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि देश भर में समाज के जरूरतमंद और असहाय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर सकें। राजस्थान में एक बार फिर तबादला सूची जारी की गई है। आज फिर राज्य सरकार ने 11 आईपीएस के तबादले कर दिए हैं, जिस लिस्ट में 3 एडीजी, 2 आईजी, 1 डीआईजी, 2 पुलिस अधीक्षक सहित 3 विशेषाधिकारी को बदला है। सरकार ने वीके सिंह का हाल ही में तबादला किया था, लेकिन फिर से वीके सिंह का ट्रांसफर होना चर्चा में बना हुआ है। वीके सिंह को एडीजी ट्रैफिक से हटाकर सरकार ने एडीजी साइबर क्राइम में लगाया, लेकिन शनिवार को फिर तबादला सूची जारी करके वीके सिंह को एडीजी टेलीकम्युनिकेशन में लगा दिया गया। बिपरजॉय तूफान कच्छ के तट से 15 जून की रात को टकराया था। इसके 36 घंटे बाद भी सौराष्ट्र, कच्छ समेत उत्तर गुजरात के कई शहरों में बारिश जारी है। बनासकांठा में बारिश से बनास नदी का पानी आबू रोड तक पहुंचने पर पालनपुर अंबाजी हाईवे बंद कर दिया गया। पालनपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। शक्तिपीठ अंबाजी में बाढ़ के चलते राजस्थान और गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं को लौटाया जा रहा है। तूफान से पाटन में बने गुजरात के सबसे बड़े सोलर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। तूफान के बाद कच्छ के मांडवी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शनिवार को मंत्रालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। सीएम गहलोत से उनके आवास पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर के प्राकट्य स्थल में शनिवार को चतुर्दशी पर भंडारा खोला गया। दान राशि की गिनती के लिए रुपयों को नीचे दरी में रखा जाना था। इस दौरान एक कर्मचारी ने रुपयों की गड्डी चुरा ली। पहले से वीडियो बना रहे एक श्रद्धालु ने रुपए चोरी करते हुए देख लिया। श्रद्धालु ने अपना वीडियो जारी रखा। इस मामले में मंदिर प्रशासन को भी जानकारी दी। मंदिर प्रशासन ने कर्मचारी की जेब से 41,000 रुपये भी बरामद किए। मंदिर प्रशासन की ओर से भासोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। भासोड़ा चौराहे पर स्थित श्री सांवलिया सेठ के प्राकट्य स्थल मंदिर में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शनिवार को दान पात्र खोला गया।
धौलपुर एसीबी की टीम ने शनिवार को एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के हत्थे चढ़े पटवारी सुशील कुमार ने मालोनी खुर्द के एक किसान से खरीदी हुई जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में परिवादी ने पटवारी को 5,000 रुपए पहले दे दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 14 जून को एक परिवादी ने पटवारी सुशील कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। भरतपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े युवक को नीचे उतारने के लिए कैबिनेट मंत्री ने हाथ में माइक लेकर इस तरह गुहार लगाई। अपील का असर भी हुआ। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को देख युवक नीचे उतर आया और मंत्री के पैर पकड़ लिए। दरअसल भरतपुर शहर के प्रिंस नगर इलाके में रहने वाला युवक राधेश्याम सिंह उर्फ गौरव शनिवार सुबह 7 बजे कोतवाली थाना इलाके में से सरसों मंडी की पानी की टंकी पर चढ़ गया था। राजस्थान सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा आमजन को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों के 441 गांवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार बाड़मेर के 39, दौसा के 33, जयपुर प्रथम के 25, सीकर के 25, अलवर के 23, जैसलमेर के 22, नागौर के 20, झुंझुनू के 20, भरतपुर के 19, अजमेर के 19, डूंगरपुर के 15, हनुमानगढ़ के 15, करौली के 14, चूरू के 14, जयपुर द्वितीय के 14, बारां के 14, भीलवाड़ा के 12, जोधपुर के 12, टोंक के 12, राजसमंद के 10, कोटा के 9, बीकानेर के 9, धौलपुर के 6, बूंदी के 6, उदयपुर के 6, बांसवाड़ा के 5, चित्तौड़गढ़ के 5, सवाई माधोपुर के 5, गंगानगर के 5, सिरोही के 4, जालौर के 4 और पाली के 2 सहित कुल 441 गांवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आजादी के वक्त जीवित होते तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। वे दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नेताजी की तरह जीनियस बहुत कम हुए हैं। डोभाल ने कहा, नेताजी ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर दुस्साहस दिखाया और गांधी को चुनौती देने का दुस्साहस दिखाया। डोभाल ने कहा, लेकिन गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब वो कांग्रेस से बाहर आए तो उन्होंने नए सिरे से अपना संघर्ष शुरू किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। शेखावत शुक्रवार को मंदिर में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने डालीबाई की समाधि के भी दर्शन किए। इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि मैं जैसलमेर पोखरण की पुण्य धरा पर रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी के दर्शन कर धन्य हुआ। मेरे लिए ये स्थान तीर्थ से कम नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।